मोहतरम रजा अली गिलानी साहब। नहीं जी, मेरा ये करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन, आई एम रियली ऑनर्ड। आपने टाइम दिया और इतनी देर हम सबको बर्दाश्त किया आपने, रियली थैंकफुल। जनाब चेयरमैन, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक कहानी से शुरू करूँगा। एक गांव था जनाब स्पीकर, उस गांव में रोज़ाना एक डैन आती थी, यानी कि एक बला आती थी, और वो एक इंसान को उठा के ले जाती थी और खा जाती थी। और इस तरह वो एक मामूल बन गया। और फिर इवेंचुअली गांव वालों ने एक फैसला किया कि हम क्यों ना सब इकट्ठे होके इस बला का मुकाबला करें, और क्यों ना हम इस बला को या मरेंगे या मारेंगे, मार तो उन्होंने देना हमें, तो क्यों ना हम सारे लड़े उससे, हो सकता है कि हम उसको मार दें। तो जब वो सारी बलाएं, वो जब बलाओं के अगेंस्ट सारे इकट्ठे हो जाते हैं बला के, तो जनाब चेयरमैन, जब बला आती है इंसान को उठाने के लिए वहां से, तो वो जब देखती है कि सारा गांव इकट्ठा हो गया है, तो बड़े मुख्तलिफ अंदाज से वो कहती है कि मेरी तो तुम लोगों से दुश्मनी नहीं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ खालिद से है कि उसने मुझे बुरा भला कहा, तो तुम इस तरह करो कि मुझे खालिद दे दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई वैर नहीं। क्या होता है कि गांव वाले बैठते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम एक ले जाओ, सारे बच जाएंगे तो जान छूट जाएगी। वो डैन खालिद को लेके चली आती है और अगले दिन फिर आ जाती है, और फिर वो ये कहते हैं कि अब तुम क्या करने आई हो, तो वो कहते हैं कि अब उसने कहा है कि जो तैमूर है उसने मुझे बुरा कहा है, तो अब मुझे तैमूर दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। तो वो तैमूर को दे देते हैं। ये फर्जी नाम है जनाब चेयरमैन, डोंट टेक इट सीरियसली। अगर कोई है यहाँ पे तैमूर या उसके बारे में नहीं, आपका चेयरमैन साहब नाम तैमूर तो नहीं? अच्छा फिर ठीक। सो जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, यू बीन वेरी काइंड। जनाब चेयरमैन, तो वो तैमूर को देते हैं और वो बला तैमूर को ले जाती है। तीसरे दिन फिर आती है, वो कहती है अब तैमूर ने नाम लिया है इसका, तुम ये दे दो तो मेरा तुम्हारे से मसला नहीं। और इसी तरह वो रोजाना कोई एक इंसान उठाते उठाते वो पूरे गांव को खा जाती है। अब इस कहानी का एक मकसद है जनाब चेयरमैन, और ये है जनाब इस चेयरमैन के नेतन्याहू के बारे में बात करना चाहता हूं। 1982 में इस इंसान ने बरमला कहा कि यूएसएसआर एक टेररिस्ट स्टेट है, एक टेररिस्ट मुल्क है, तो हम क्यों ना इसको हेड ऑन लें और इसके टुकड़े करें ताकि ये टेररिज्म खत्म हो जाए। आज यूएसएसआर का क्या हाल हुआ आपके सामने है। इसी नेतन्याहू ने रजीम चेंज के लिए 2002 में यह बयान दिया कि जनाब जो सद्दाम है ये एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक एटॉमिक टेक्नोलॉजी बना रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है, तो आप हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेंगे तो ये हम सबको तबाह करेगा। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में कहा गया। तो क्या हुआ आपके सामने है कि सद्दाम के साथ क्या किया गया। उसके बाद रजीम चेंज का सिलसिला इसी इंसान ने हर जगह किया, और उसकी रिकॉर्ड उसकी गवाही देता है जनाब चेयरमैन। आप सीरिया देख लें, रजीम चेंज। आप लिबिया देख लें, रजीम चेंज। आप टुनीसिया देख लें, रजीम चेंज। इजिप्ट देख लें, रजीम चेंज। और फिर आप देखें कि 10 अप्रैल 2022 में एक रजीम चेंज पाकिस्तान में भी होती है, और वो रजीम चेंज की वजह भी यही बनी कि किसी इंसान ने यहां से जाके यूएन में यह कह दिया कि हम एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं, और जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज दोनों लड़ेंगी तो इसका जो नुकसान होगा वो फार बियॉन्ड द बॉर्डर्स होगा। और फिर एक दूसरी गलती की उसी इंसान ने जिसका नाम इमरान खान है, और उसने कहा, उसने ओआईसी की 2 दफा मीटिंग्स करके इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, जो कि नहीं पसंद नेतन्याहू को।
और ये रिजीम चेंज हुई, और फिर 2024 में यही इंसान कहता है कि ईरान की रिजीम चेंज की जरूरत है, और फिर उसने नाम पाकिस्तान का लिया। जनाब चेयरमैन, मैं इस सवाल की तवज्जो मदऊ करना चाहता हूं इस टॉपिक पे, क्योंकि इस वक्त बजट तो हर साल पेश होता रहेगा, ऑपोजिशन बात करती रहेगी, बातें होती रहेंगी बजट पे, मगर ये पाकिस्तान का मामला है और इट इज वेरी सीरियस एंड वी हैव टू टेक इट एज अ सीरियस मैटर। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई किसी चीज की बात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की बात है। जनाब चेयरमैन, आप जानते हैं कि कौन किसका बेबी है। ये जो छोटी सी झड़प हमारी इंडिया के साथ हुई, इसके पीछे भी नेतन्याहू था, और आपने 90 ड्रोन्स को नीचे गिराया। वो टेक्नोलॉजी, वो ड्रोन्स भी नेतन्याहू यानी कि इजराइल के थे, और ऑपरेटर जो थे, ऑपरेट करने वाले, वो भी इजरायली थे। आपको थोड़ी सी मैं जियोग्राफिकल स्टेटमेंट देना चाहता हूं यहां पर। जनाब चेयरमैन, इजराइल बॉर्डर उर्दन, उर्दन बॉर्डर इराक, इराक बॉर्डर ईरान, ईरान बॉर्डर पाकिस्तान। कुछ बात समझ में आ रही होगी आप सारों को। ये सारी वो जगहें हैं जिसको वो स्टेट, जिनको वो टेररिस्ट गिरा के, रिजीम चेंज करके अपने पास लाने के बाद पाकिस्तान वुड बी द बिगेस्ट टारगेट फॉर दैट इजराइल। मैंने पिछली दफा भी पैलेस्टीनियंस के बारे में बात की थी, और मैंने ये कहा कि जब तक पैलेस्टीनियंस को आजादी नहीं मिलेगी मैं बात करता रहूंगा उसके ऊपर। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, द थिंग्स विच गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये इंग्लिश की कहावत है, और वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं जनाब चेयरमैन, ये जंग, ये वॉर, ये जुल्म सिर्फ गाजा वालों के लिए नहीं था, ये तो पहली शुरुआत थी। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जंग खुद ही लड़ी गई, ये खुद की गई, जस्ट बिकॉज के उसने प्लान कर लिया था। इट वॉज रेडी, इजराइल वॉज रेडी कि उसने मनूवर करना था अपने आप को, और लेके जाना था थ्रू गाजा से इस तरफ आने के लिए। बैठे बैठाए आप एक बात को समझें कि बाकी जगहें तो इराक उसके पास, उसके लिए वहां से फ्लाई करना और यहां पे आने के लिए सिर्फ ईरान एक बॉर्डर बनता है, जब जगह रह जाती है पाकिस्तान को हिट करने के लिए। आपने गेम्स देखी होंगी, वीडियो गेम्स आपने भी खेली होंगी, उसमें जो सबसे लास्ट मुश्किल स्टेज होती है वही टारगेट सबसे डिफिकल्ट होता है, एंड दैट मुश्किल स्टेज इज पाकिस्तान। उसका टारगेट इस वक्त कहीं और नहीं, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अबेंड करना है, और इस पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मफलूज करना है। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि अगर ये रजीम को हम ना समझे, रजीम चेंज को, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और हम ब्लेम गेम्स पे खेलते रहे, तो वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा, और काफी हद तक वो अपने मकासद में कामयाब हो गया है, क्योंकि बैठे बैठाए उसने ईरान पे हमला किया है, और फिर मासूम बन के ये कह रहा है कि जनाब वहां पे मैस डिस्ट्रक्शन की चीजें तैयार हो रही हैं और टेररिस्ट है वहां पे। नहीं, मुझे बताएं उसको ख्वाब आई है कि यहां पे क्या हो रहा है? टेररिस्ट तो सबसे बड़ा इजराइल खुद है, और उसके ऊपर किसी मुसलमान ममालिक में आवाज कोई नहीं उठाई जा रही। अब फिर जो आवाज उठाते हैं जनाब चेयरमैन, उसको ये बंद करके आवाज बंद कर दी जाती है कि नहीं बोलो। और मैं फिर ये बात बताना चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म ये नहीं है हुक्म दुश्मन के बारे में। दुश्मन के लिए कोई रायत बाकी नहीं की। कुरान में आयत सूरा मोहम्मद और आयत वर्स नंबर 35 में क्लियरली ये स्टेटेड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि दुश्मन से कोई निगोशिएशन नहीं है, और जो भी तुम्हारे अमाल होंगे अल्लाह देख रहा है, उसका अजर तुम्हें देगा। सो डरो मत और सामने आओ। मतलब कहने का यह है जनाब चेयरमैन कि अगर हमने आज अकल के नाखून ना लिए तो ये बजट तो बाद की बात है, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। और इस सालमियत को मैं चाहता हूं कि जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान इमरान तेरे जानिसार बेशुमार वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम इमरान खान
जनाब चेयरमैन, इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हट के मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हम सीरियस ना हो और अगर हमने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया और फिर हम दुश्मन को जाके ये कहें कि भाई हम तो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये कमजोरी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर हमने ये सोच लिया कि हमने जाके उनसे निगोशिएट करना है और हम उनसे डर जाएंगे, तो वो बहुत जल्द ईरान के थ्रू हमारे पास आने की कोशिश करेगा। खुदा ना खास्ता, मैं फिर कहूंगा खुदा ना खास्ता। इसलिए मैं इन छोटी झड़प के ऊपर हम इतनी खुशियां मत मनाएं। द वॉर हैज जस्ट कमेंस्ड। और इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सीरियसनेस हमें हर पार्लियामेंटेरियन को इस 99 नामों के नीचे एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर पाकिस्तान की सीरियसनेस का है, पाकिस्तान की सालमियत का है, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए है। और अगर हम इकट्ठे ना हुए और हम एक दूसरे की टांगे खींचने लग पड़े, जो वो चाहता है और जो वो कर रहा है, इराक में भी उसने ऐसे ही किया, लिबिया में भी ऐसे किया, सीरिया में भी ऐसे किया, और इवेंचुअली अब वो ये ईरान की रजीम के खिलाफ पड़ा हुआ है और ईरान के पीछे भी वो इसी तरह पड़ा है और हमें आपस में लड़ा रहा है। हमारे बॉर्डर्स उसने हमसे दूर कर दिए हैं। अफगानिस्तान से बिला वजह हमारी झड़प करवा दी। इंडिया ने आपको बता दिया कि मैं आपके खिलाफ हूं और मैं किसी वक्त भी अटैक कर सकता हूं। ले देखे कि ईरान का बॉर्डर और एक चाइना का रहता है। ईरान के बारे में यह कहा जा रहा है कि हम उसकी सपोर्ट में जाएंगे, मगर क्या आज जिस जगह से कोई इजाजतें मिल रही हैं, क्या कल को इजाजत दी जाएगी कि ईरान के हक में खड़ा हुआ जाए, जबकि जानते हैं कि इजराइल किसका बेबी है? क्या आपको उम्मीद है कि वहां से इजाजत मिल जाएगी कि आप ईरान के हक में खड़े हो जाएं और ईरान के साथ अटैक कर दें आप इजराइल पे? ऐसे हरगिज नहीं होगा जनाब चेयरमैन। वही होगा जो होता आ रहा है। हमें फिर दूर कर दिया जाएगा एक मुसलमान मुल्क से, और मुसलमान ये OIC, ये बहुत बड़ा फॉल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है कि हमारे लीडर ने ये गलती की कि उसने 2 दफा OIC को इकट्ठा कर दिया। ये गलती किसी वक्त एक दफा भुट्टो ने भी की थी, इसी हॉल में भुट्टो ने की थी, और वही उसका खमियाजा उसको अपनी जान से देना पड़ा। आज इमरान खान को सिर्फ एज अ इमरान खान मत देखा जाए जनाब चेयरमैन। आज हमें इस मुल्क को एक ऐसा लीडर चाहिए जो इंटरनेशनल वॉइस हो, ताकि उसको दुनिया सुनने में फख्र महसूस करे। और वो एक ही लीडर। कौन लीडर है यहां पे? आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली सबके लीडर्स के बारे में बात करने लगा हूं। कौन सा लीडर है जो ये बात जो मैं यहां पे कर रहा हूं, ये बात आलमी दुनिया के सामने जाके करे और ये कहे कि दिस इजराइल शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस ड्रास्टिक होंगे। ये किसी की मजाल नहीं है। हम तो सुलह करने के चक्करों में पड़े हुए हैं। और मुझे मेरे मुंह में खाक, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं इस हाउस में नहीं करना चाहता, कि सऊदी अरब में जाके अभी कुछ महीने पहले कुछ 5 पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट यहां पे, पर मैं चाहता हूं कि वो 5 पॉइंट्स के ऊपर कभी भी पाया तकमील तक ना पहुंचे। मेरी दुआ है ये कि अगर वो 5 पॉइंट्स पाया तकमील तक पहुंच गए तो फिर मैं सही कह रहा हूं कि वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे, जिनके वजह से आज हम ये सारी बातें गुफ्तगू कर रहे हैं। वो इजराइल है। आई बिन एक्चुअली, जहां मैं पढ़ता था वहां पे यहूदी मेरे साथ पढ़ते थे। यहूदी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ अ मुस्लिम, और कुरान कहता है इंसार और यहूद कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होगा। और हम किस ख्वाब ख्याली में बैठे हुए हैं जनाब चेयरमैन कि हम इनसे उम्मीद करें कि ये हमारे लिए बेहतर सोचेंगे। हमें अपने मुसलमानों भाइयों को इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें इनके साथ इनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। वो बच्चे जो वहां पे बिलक बिलक के मर गए, शहीद हो गए, हमने आवाज नहीं उठाई कि ये हमारी जंग नहीं है, ये उनकी जंग है, खामोश हो गए और यहां पे बयानबाजी करके हमने खत्म कर दी सारी बात को। क्या उनकी जो शहादतें हैं वो रायगा जाएंगी? क्या उनकी बद्दुआएं हमारे तक नहीं आएंगी? क्या वो हम उसकी खामोशी में शामिल नहीं है? तो अगर हम खामोशी में शामिल हैं तो इसका मतलब है हम उनके साथ शामिल हैं, दुश्मनों के उनके। हम बोल नहीं सके उनके खिलाफ, हमने आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ, और उसका नतीजा क्या निकला कि आज वो जंग चलती चलती आपके पाकिस्तान तक पहुंच रही है। वही विच गोज अराउंड कम्स अराउंड।
अब जब हमारी जंग होगी तो फिर हम किसको ब्लेम करेंगे, क्योंकि हमने तो किसी की सपोर्ट की नहीं। तो आप किसकी उम्मीद पे लगेंगे? सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमारी सपोर्ट को आएगा कौन? ले देंगे चाइना, मगर चाइना इज नॉट दैट स्टूपिड। चाइना नोज के उसने कहां पे खेलना है। हमें सबको एक होना पड़ेगा जनाब चेयरमैन, ये सारे हाउस को एक होना पड़ेगा और एक होके सोचना पड़ेगा इस मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क पहले है, बाद में सब कुछ है। जनाब चेयरमैन, आई एम रियली थैंकफुल। बहुत बातें हैं करने को, बट इस वक्त क्योंकि मुल्क की सालमियत की बात है, आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं उसमें कोई कमी पेश करूं। मेरे सारे जितने भी कोलीग्स यहां पे बैठे हैं, ये उनकी दिल की आवाज है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मेरे लीडर इमरान खान की भी आवाज है। ये जो जज्बे से मैं बात कर रहा हूं, रब्बे कायनात की खास करम है जो ये मुझे ये जज्बात मिल रहा है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुसलमानों से ये चाहता है कि ये आवाज उठाई जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा जनाब चेयरमैन आपको कि खुदा रा इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। हम सबको एक होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बजट पे सिर्फ इतना कहूंगा, जट साहब तुसी अपनी स्पीच की थी मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि जनाब चेयरमैन काइंडली सिर्फ ये देखें कि अगर तो हमने ये बजट पेश किया और बेहतरीन बजट है, तो अपने अलायंस वाले जितनी भी पार्टियां हैं, क्या वो खुश हैं इस बजट से? आपने एक एग्जांपल देख ली कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब यही कह रहे, रोना रो रहे हैं कि ये बजट ले दे गया पाकिस्तानियों के लिए। और फिर मैं ये कहूंगा कि अभी फिर आएंगे यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जो कि अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे बजट पेश करने के बाद। वो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाए कि जनाब इस दफा आपने कितना लोन लेने और कर्जा लेने का प्लान किया है। मजे की बात यह है वाइंड अप कर लें। मजे की बात यह है, वाइंड अप तो मैं नहीं करता जी, टाइम तो मुझे भी पता है कि आपने दिया हुआ हमें, और मैं भी अपने सरदार गुल साहबा को कहता हूं, उन्होंने भी कहा कि आज ही तकरीर करनी, तो करूंगा तो मैं पूरी सो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो जो पॉलिसी देंगे आके फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कितना कर्जा कम मांग रहे हैं हमने भी किस दफा कितनी कम मांगनी है इस मुल्क को कर्जे से निकालने के लिए। वही पॉलिसी है कर्जा लेके कर्जा उतारने की, कर्जा लेके कर्जा उतारने की। तो किस बात का ये बेहतरीन बजट की मैं बात हम यहां पे करें और तारीफें करें, जब हमने तो मकरूज ही रहना और हमने बेकार ही रहना है। इस कौम ने कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं होना जनाब चेयरमैन, बिकॉज ये सिंसियर ही नहीं है एक दूसरे के। और इसका एक बड़ा ऑनेस्ट तरीका बताना चाहता हूं, if the party, if the treasury benches really want to knock out the opposition, I can give you a way out for that, and that way out is very simple जनाब चेयरमैन, कि आप एक काम करें कि जब बजट बनने लगे तो ये दोनों हाउसेस इकट्ठे हो जाएं, मिल के बजट बनाएं, और जब मिल के बजट बनाएंगे तो अपोज कौन करेगा उसको, क्योंकि वी एंड दे वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बजट, क्योंकि हम सिंसियर हो जाएंगे उस दिन पाकिस्तान के लिए। और जब हम पाकिस्तान के लिए सिंसियर हो जाएंगे जनाब चेयरमैन, तो अपोज कौन करेगा इस बजट को, क्योंकि हम तो हिस्सा होंगे उस बजट का। और ये एक ऐसी पॉलिसी बन जाएगी कि आने वाली सारी हुकूमतें एक दूसरे से मिलकर जब बजट बनाएंगी वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। और जब पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी तो फिर ये कभी नहीं होगा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो प्रोजेक्ट्स बंद कर दे, उसका नुकसान भी पाकिस्तान अफोर्ड करता है, पाकिस्तानी अफोर्ड करते हैं, वो बंद हो जाएगा। सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो मुल्क के लिए बेहतर हो, अवाम के लिए बेहतर हो, ताकि हम जवाब दे हो सकेंगे, एक तो अवाम को, एक रब्बे कायनात को, क्योंकि हम सिंसियर थे इस अवाम के साथ। कम से कम ये मेरे शोल्डर्स पे मैं ब्लेम नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं यहां पे खड़ा था और मैंने ये तजवीज नहीं दी इकट्ठे होकर पाकिस्तान की खिदमत करने की। मैं करना चाहता हूं और मैं करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरा लीडर बाहर आए तो मैं आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव हिम दिस एडवाइस कि हम सब इकट्ठे मिलकर बजट बनाएं। अनफॉर्चुनेटली जो बजट है वो भी नहीं बनाते ट्रेजरी बेंचेस वाले भी। मुझे दुख इस बात का है
बनाने वाले तो कुछ और हैं, कहीं और बैठे हैं, और वो उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस दफा ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं बना रहे, वो तो कहीं और से IMF की तरफ से बजट बन के आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम तो गुलामों के गुलाम और आगे से गुलाम बनते जा रहे हैं। इस अवान का तकद्दुस जो है वो तो फिर वैसे के वैसे ही है, जिस पे बात मैं करना चाहूं तो और 10 मिनट में ले जाऊंगा। मैं यही बात अपने छोटे भाई अली मूसा को कहूंगा कि अली मूसा, तू मेरा छोटा भाई है। आपने ये कहा कि नेतन्याहू के बारे में कोई ट्वीट नहीं किया, कम से कम ये बात तो एडमिट करते हैं कि उसकी ट्वीट की वैल्यूज है, मानते हैं कि उसके ट्वीट से बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यहां पे जितने भी पार्लियामेंटेरियन इस जगह बैठते हैं, जो ऑपोजिशन के हैं, जो हमारे PTI के हैं, हर कोई इमरान खान है, हर कोई इमरान खान है। जो मैं बोलूंगा, जो मेरे सारे दोस्त बोलेंगे, वो सब वही बोलेंगे जो इमरान खान बोलेंगे। आप हमारी लॉयल्टी पे शक करते हैं तो जनाब चेयरमैन आजमा के देख लें, करोड़ों अरबों रुपए में हम बिके नहीं, इज्जतों के ऊपर हाथ डाला गया, हम पीछे हटे नहीं, वजारतों की ऑफर्स कराई गई, हमने कभी कबूल उनकी तरफ देखा नहीं, और अगले 5 साल का इलेक्शन लिख के देने के लिए भी तैयार रहे। हमारे ये MNAs यहाँ पे खड़े जो बैठे हैं और जो इस वक्त नहीं बैठे, वो सब खड़े रहे इमरान खान के साथ, कोई बिका नहीं। ये सबूत है कि हम सब में इमरान बसता है, हम सब इमरान खान हैं। जनाब चेयरमैन, आई एम रियली थैंकफुल। और थैंक यू ग्रांड सर, बहुत अभी नहीं, थैंक यू। एक बात, 25 मिनट हो गए हैं। एक 25 मिनट, आप मुझे अगले 25 भी देने हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जनाब चेयरमैन, आपने टाइम दिया, मौका दिया। बजट पे हम बड़ी बातें करेंगे इंशाल्लाह, टाइम मिलेगा। मैं सिर्फ एक बात जरूर करना चाहूंगा, हमारे पास बेहतरीन फौज है, हमारे पास बेहतरीन इक्विपमेंट है, हमारे पास बेहतरीन सोच है जंग के लिए, मगर हमारे पास एक बेहतरीन वॉइस नहीं है। हमारे पास एक वो आवाज नहीं है जो हमारा केस पूरी दुनिया में लड़ सके, और वो केस लड़ने के लिए हमारे पास एक ही बंदा है, और वो है इमरान खान। थैंक यू ग्रांड सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। सादुल्लाह खान बलोच साहब मुकम्मल कर लेंगे। 30 सेकंड। और वो आदमी को हट के जरा एक दफा सोचिए तो सही कि इस ट्रेजरी बेंचेस में कोई ऐसा है जो ये मैटर जो है जैसे UN में पेश किया गया था, ये सारे मानते हैं, मेरे ऑपोजिशन के दोस्त भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस के दोस्त भी ये मानते हैं कि उसने जो बात कही वो सच्चे मुसलमान की बात थी। और आज मैं ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि हमें एक लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को एक लीडर की जरूरत है, उसको हमें निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा, और निकाल के लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर इंशाल्लाह ताला हम काम। थैंक यू ग्रांड सर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। थैंक यू सर।